आज 6 मुहर्रम है और हमेशा की तरह मेरे घर पे भी जो है दूध की सबील की न्याज है और थोड़ी सी लेट हो गई है। हमारे छोटे बच्चे यहाँ पे गुड्डे धो धो के जा रहे हैं। सही बना है? मीठा बराबर है, मीठा बराबर है। बर्फ तो इन सारी चीज़ों को देखने के बावजूद हमें सिर्फ थोड़ी सी फिक्र करने की ज़रूरत है कि एज आ मुस्लिम हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो जी अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अगर आप अपना ख्याल रखेंगे तो अपनों का ख्याल रखेंगे। इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें और मुस्कुराते मुस्कुराते जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर लें और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया आज का तो इसे शेयर भी कर लीजिएगा। तो जी जैसे आपको पता है मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हो चुका है और जो स्टार्टिंग के 10 दिन होते हैं स्पेशली वो बहुत ही ज़्यादा अहम होते हैं। और आप लोगों को पता है कि जैसे बहुत सारे मुसलमान हैं, नज़र न्याज का सिलसिला जारी और सारी रहता है, मजालिस हो रही होती हैं और जनाब मोस्टली जो है वो लोग इस महीने में जो है वो इन 10 दिनों का काफ़ी ज़्यादा ख्याल कर रहे होते हैं। तो जी आज 6 मुहर्रम है और हमेशा की तरह मेरे घर पे भी जो है दूध की सबील की न्याज है और थोड़ी सी लेट हो गई है क्योंकि मुस्तफ़ा है जो वो अम्मी के साथ बिज़ी है, उस्मान है नहीं। तो अब घर में जो है वो बस जितना मेरे से हो सका, लेकिन फाइनली जो है वो दूध आ गया। लेकिन हम लेट हो गए। रात वाली मजलिस पर जाके हम ये न्याज तकसीम करेंगे, लेकिन पहले आते और न्याज को बना लेते हैं। और ये देखें जी, ये छोटी अज़ादार हुसैन यहाँ पे। हेलो हेलो से हेलो। बार बार हेलो करवा लेना, नीचे आ जाए, लेट हो रहे हैं। लेट हो रहे हैं, हाँ जी। क्या हाल है? ठीक है, हम लेट हो गए हैं। उन्होंने बहुत गलत टाइम पे दूध मंगाया है और दूध भी माशाल्लाह इस बार हमने ज्यादा किया है। तो नीचे आए आप जल्दी आए। हाँ जी मम्मा कह लिया तालिब पर अपना पकलिया जल्दी आ जाओ। अल्लाह मैं सदके जाऊं। बाकी मस्जिद से भी जाना, जल्दी आए। हाँ बस ठीक है, आ रहे हैं। चलिए जी नीचे जाते हैं और सारी बर्फ़ जो है अयान ने कहा है कि पिघल रही है, तो नीचे जाते हैं और जल्दी से जो है वो न्याज तैयार करते हैं ताकि टाइम से हम लोग पहुंच जाए और वो बढ़ भी जाए। चलिए ये देखें जी रुमैसा, तो इसे वॉश कर लेते हैं ना हम लोग। तो क्या करने लगे मम्मी को बताएं हुरैन? और फिर इसके बाद हमने फिल करनी है और फिर हमने चीजें डालनी है। इट्स ओके, अंदर दुपट्टा चले गया जान, इट्स ओके, ये साफ है। तो जाओ जाओ उधर बैठो। चलो यानी आप क्या कर रहे हो? तो ये जी न्याज शुरू होने वाली है। हाँ वैसा आपने क्या डाला अंदर? और ये बच्चे बोतलें धोने में मशरूफ है। आप क्या कर रही हो? अयान हाँ मुझे वो दे, चीनी दे मुझे। हाँ बिल्कुल मेरा भी ये लो। और ये शोभा भी लगी हुई है। वेरी गुड, शोभा भी लगे रहो। हमारे छोटे बच्चे यहाँ पे गुड्डे धो धो के जा रहे हैं। चले सोया भी चीनी डालें। आइलैंड क्यों उसके ऊपर फेंक रही हो? हुरैन बॉटल से ही निकालें। अभी नहीं निकालें बॉटल हुरैन, अभी कैप्स नहीं खोलने। मुझे पहले शरबत फिर खोलेंगे। रोज डाल। मम्मा ये देखो आली ने क्या किया। चीनी चीनी अल्लाह ये आइलैंड को थप्पड़ बड़ा ऑन द स्क्रीन। आपी जी और भी डालने, उसी बोतल को खाली करी जा रही है। ये तीसरी बोतल है माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, मैं वैसे ही कह, मैंने कहा नहीं की बोतल लेके लगी हुई है। बेटा हम तीसरी बोतल माशाल्लाह उसने डाली। बेटा यहाँ आओ, जल्दी आओ, ये करो।
और नहीं खोलना, नहीं जाना, नहीं खोलना। हाँ ये नहीं खोलने, पापा बताते हैं नहीं खोलने हैं। बच्चों को शामिल किया, अब तो ये हो गई। हाँ वैसे बच्चों के साथ न्याज बनाना ना बस आप लोगों के सामने ही है। ये और सारी एक तो ये मोटर ने हमारा काम खराब किया, इसको तो बंद करो। सही बना है, मीठा बराबर है। मीठा बराबर है, बर्फ बंद काम तो नहीं हो जाएगा डालने से। वो चेयर पे बैठ जाए, जो चेयर पे बैठेगा खामोशी से वो मेरे साथ जाएगा। यहाँ पे और शोभा भी जो है दोनों मसरूफ हैं, और यहाँ पे बच्चों ने काम खराब किया है। बच्चों ये बोतलें उठाओ, ये न्यास नहीं है यहाँ का। और ये हमारा छोटा अफसरदार भी लगा हुआ इधर, वो गीला हो गया ये तो। चलिए जी, मैं तो यही कहूँगी कि जिसने भी मौला की राह में न्याज दी है, मौला उन सबकी कबूल फरमाए। और मैं कहती हूँ कि मेरी ख़ास दुआ है, हम शिया सुन्नी और बाकी फ़िरका वारियत की लड़ाइयों में तो मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन हमें इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता कि एज ए मुस्लिम जो है वो हम कितने पीछे हैं। जब भी कोई बात आती है किसी का साथ देने में, अपने बहन भाइयों का साथ देने में, तो हम बहुत पीछे रह जाते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए 12 चिनार में इस साल इतनी अमवात हुई है, शिया आज़म के नाम पर लोगों को कत्ल करना। और मैं ये मानती हूँ कि जितने शिया हो सुन्नी हो, सबका ये अकीदा है कि भाई सब लोग जो है वो सहाबा कराम से मोहब्बत करते हैं। ज़ाहिर है हम भी मोहब्बत करते हैं उनसे बहुत, लेकिन खून खराबा जो है ये हमें नहीं सिखाया गया, ना ही हमारे मज़हब में है कि बेगुनाह लोगों का जो है वो खून बहाना या मज़हब के नाम पे जो है वो कत्लो गारत करना। तो बस मेरी यही दुआ है आज के दिन कि भाई अल्लाह पाक हम सब पर जो है रहम करे, स्पेशली मुसलमानों पर, और प्लीज़ एक दूसरे का साथ दें, ना कि एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहें। तो अब जो है हिना इसमें बर्फ ऐड करने लगी है, और बच्चे जो हैं वो एक लाइन से बैठे हुए हैं। आप क्यों मार रहे हो? बुरी बात है। जान एक दूसरे से लड़ते नहीं है। देखें अभी मम्मी क्या मैसेज दे रही थी, ना बैठ जाए ना मम्मी। देखें अब मम्मी रिकॉर्ड भी कर रही है, और देखें आप जो बहन भाई आप आपस में लड़ रहे हैं। आपको पता है जनाब ज़ैनब जो है इमाम हुसैन की जो बहन थी, वो अपने भाई से कितना प्यार करती थी। उसने उसे थप्पड़ लगा दी है। अच्छा ठीक है मम्मी डन कर ले, फिर कौन कौन ठीक है एक दफा हम लोग डन कर लें, फिर आप कहेंगे मम्मी ने थप्पड़ मारा है, फिर आप कहेंगे। पेट में दर्द हो रहा है, मम्मी खिलाए आपको, वहां जाके बैठो मम्मी, अपनी चेयर पे बैठ जाए। ट्राई करेगी हिना पे सोया भी ट्राई करें प्लीज दोबारा। ये बॉटल जो है वो इसमें मैं वाह इतने सारे माशाल्लाह। बस अल्लाह पाक को धूल से बनाए, मौला की न्याज है ये। आमीन आमीन। हाँ जी इट्स नाइस, इट्स वेरी नाइस। बिस्मिल्लाह। बच्चों अभी आप लोगों को प्यास नहीं लगी? ये लिमिटेड एडिशन है और ये इसकी नई नई न्याज़ें शुरू हुई हैं। एक मिनट पीछे में डाल के दे रही हूँ। अब तीसरा थप्पड़ मारूं? तीसरा थप्पड़ मारूं? हाँ अब तीसरा थप्पड़ पड़ जाएगा। जाए जाए अपनी चेयर पे बैठे जाके। जो 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 गरम 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 गरम। चलो आ जाओ, उधर बैठो, उधर बैठो। आ जाए सारे छोटे छोटे मेहमान हमारे अज़ादार बैठ जाए जरा। इतना मज़ेदार किस्म का जो है वो शरबत बना है, और इतनी लजीज न्याज बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम इसे फिल करते हैं जल्दी से, ताकि हिना जो है वो मजलिस के लिए लेट हो रही है। आपको कैसा लगा जी हिना? भी कुछ नहीं, वो बर्फ मुझे पकड़ा दो बस। बर्फ पकड़ा दूं? किधर है बेटा? हरक्यूलिस, ये बड़ों के काम है, बड़ों को करने दें। ये लें जी। अच्छा जी हिना कह रही है एक रूह अफ़ज़ा की बोतल और इसमें ऐड करनी होगी। अयान ऊपर जाए एक रूह अफ़ज़ा की बोतल लेकर आए। ओके रुमैसा से पूछे। रुमैसा माशाल्लाह मेरी शहजादी बेटी है, वहाँ बैठे।
आपको कैसी लगी है न्याज? यमी। हुरैन आप बताएं। ओ बेटा तुम ये वापस दो बोतल। चलो नहीं वापस दो, अच्छी नहीं बनी ना। आप ओए ओए गिर जाएगी। तो मैं था यहाँ इधर में लोगों को शौक है ना, चलिए जल्दी से कैप्स धो के दें। हुरैन जूस पीना बंद करें और कैप्स धो के दें। ये क्या किया हुआ आइलिन? ये क्या कर दिया इसने? अंदर रख के खोले बच्चों। बस है ना कैप भी लगाते जाए। A few moments later. ये सारी बॉटल्स जो है वो तैयार हो गई हैं और कुछ बॉटल्स हमने ऊपर रख दी क्योंकि जगह नहीं बची थी। और सोबिया भी जो है वो आइलैंड को सुलाने के लिए ऊपर गई हैं। जब तक वो नीचे आएंगी हम इन बॉटल्स को वॉश करके इस ब्लू बाल्टी के अंदर वापस डालेंगे ताकि ये फिर बच सके, है ही ना पी। जी बिल्कुल ऐसे ही। भाई ये वाली बाल्टी तो हमने भर दी है धो के, ये हिनापी के लिए रेडी हो गई है। और अब हम जो ये बाकी रह गई हैं और जो कुछ ऊपर पड़ी हैं वो हम शॉपर्स में करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई रिबा। 1 hour later. तो जी सारा सामान समेट कर हम लोग ऊपर आ गए और हिना मजलिस पे गई है, वहाँ पर ही वो न्याज तकसीम करेगी इंशाल्लाह। और पिछले 2-3 साल से ना मेरा कोई जाना नहीं हो रहा मजालिस में, क्योंकि बच्चियाँ छोटी हैं बहुत, उनको लेकर जाना वहाँ पर इंतहाई मुश्किल हो जाता है। अच्छा मैंने वैसे ट्राई किया था कि लास्ट ईयर जो है वो मैं रोमैसा और हुरैन को लेकर गई थी, अरीबा भी साथ ही थी, लेकिन वो भी कुछ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। बच्चियाँ बहुत ज़्यादा मतलब तंग हो रही थी, रोने लग गई, एडजस्ट नहीं हो पा रही थी। तो फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, थोड़ा सा बड़ा होने दो, 1-2 साल बाद जैसे हम अपनी अम्मी के साथ जाया करते थे। मुझे याद है अच्छी तरह अम्मी हमें हर जगह लेके जाती थी, हर मजलिस पर लेकर जाती थी। तो ये थोड़ी बड़ी हो जाए इंशाल्लाह फिर इनको साथ लेकर जाएंगे। जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, ग्रोइंग एज में हैं, मुझे लगता है रमज़ान और मुहर्रम ये 2 ऐसे महीने हैं कि जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा हम इनको अपने दीन की और कह लें कि इस्लाम की तालीमात दे सकते हैं, क्योंकि उस वक्त इस तरह की चीज़ें इर्द गिर्द हो रही होती हैं कि बच्चों के दिमाग में भी सवाल आते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने रसूल और उनकी आल के बारे में जितना हो सके उनको अवेयर करें, उनको पता होना चाहिए। स्कूल और बाकी चीज़ों के अलावा पेरेंट्स को चाहिए कि वो इन 2 ख़ास महीनों में जो है वो थोड़ी एफ़र्ट करके उनको इन तालीमात से जो है वो ये तालीमात जो है वो उनके दिल में डालें। मेरे साथ अरीबा भी जो है वो बिल्कुल थक हार के बैठ चुकी है, क्योंकि इतना सारा जो नीचे सामान फैला हुआ था वो भी उठाना था। और हमारी तो बस हो गई, लेकिन ऊपर आके मैंने बच्चों को सुलाया, वो सो गए। अब हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग जो है वो टीवी पे मजलिस देखेंगे। हाँ जी, क्या ख्याल है? वैसे हम आईपैड पे भी सुन सकते हैं। तो ये जो टीवी लगाया ये क्यों लगाया यार घर पे ही देखना, तो आप अपना फोन पकड़ अंदर जाए, हैंडफ्री लगाए, इसी में बैठ के सुनो। मैं इधर वाले कमरे में जाती हूँ, इधर बैठ के सुनो। हाउ रूड। रोड वाली क्या बात है, ये टीवी अल्लाह ताला ने दी है, इधर लगाते हैं, इस पे सुनते हैं। गलती हो गई भाई, मुझसे गलती हो गई। आप देख रहे ना इन डॉक्टर्स के दिमाग के साथ साथ इनकी ज़बान भी कितनी चलती है। मेरे से गलती हो गई, मैंने कह दिया कि भाई तुम आईपैड पे लगा लो, हम टीवी पर ही देख लेंगे। लग गई। कुछ भी नहीं कहा मैंने, तो ये इसके ना मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको नहीं नहीं, आपने मुझे कुछ नहीं कहा। नहीं, मेरी गलती मैडम, मेरी गलती। तो जी हम सुनते हैं मजलिस और थोड़ी देर बाद मैं दोबारा कैमरा ऑन करती हूँ। हाँ जी चलें, शुक्र है हम लोगों ने मजलिस देख ली सारी। अरीबा के फेवरेट अलामा है ये, और मेरे भी जाहिर है फेवरेट हैं। इनका नाम है सैयद अली रज़ा रिजवी। तो ये वही हैं जिन्होंने आयतुल्लाह ख़ुमैनी से जो है वो लाइक उनके स्टूडेंट हैं, तो हम इसलिए इनकी भी सुनते हैं। और ये वैसे भी बहुत अच्छे लेक्चर्स देते हैं और ये बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। जी बिल्कुल। तो जी ये थी थोड़ी सी नॉलेज जो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, और वो मैंने की है। तो जी और क्या कहूं, बस बाकी सब तो हम जानते हैं कि ये महीना गम का महीना है, स्पेशली ये 10 दिन और आज का दिन 6 मुहर्रम का, जिसे शहज़ादा अली असगर से मंसूब किया गया है, जिसे कह लें कि कहते हैं कि ये
इस्लाम की सबसे मासूम कुर्बानी कहते क्या हैं, ऐसा ही है बिल्कुल भी कि जिसने मांगा पानी था और उसे दिया गया तीर। एज आ मुस्लिम जब मैं वाक़या करबला को देखती हूँ और पिछले दिनों आप देख रहे थे कि जो भी पूरी दुनिया में वाक़यात हो रहे थे, जैसे इंडिया और पाकिस्तान में हुआ, इसके अलावा ईरान और इसराइल में, और उससे पहले चल रहा था जैसे फ़लस्तीन में और इसराइल में। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बावजूद हमें सिर्फ थोड़ी सी फ़िक्र करने की ज़रूरत है कि एज़ आ मुस्लिम हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। क्या हम एक दूसरे का साथ दे रहे हैं? क्या जो हम सबक सीखते हैं रमज़ान में, कुरान से, मुहर्रम में, क्या हम उस पर इतना सा भी जो है कह लें कि इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो चीज़ें अपने आप पर, या सिर्फ अपनी जो कह रहे हैं कुर्सियाँ बचाने के लिए, अपने मफादात के लिए जो है हम चुप रह कर बैठे हैं? क्या हम इस्लामी तालीमात को फॉलो कर रहे हैं जहाँ हमें ये सिखाया जाता है कि अगर आपके भाई बहन को ज़रा सी तकलीफ़ हो तो आप खड़े हो जाएं, अगर आपका पड़ोसी भी भूखा प्यासा है तो इसका सवाल भी आपसे किया जाएगा और आपको जवाब देना होगा। इसके अलावा मैं देख रही थी कि पिछले कुछ अरसे से जो है हमारे अपने 12 चनार में एक फ़लस्तीन और कह लें इसराइल जैसी सिचुएशन बनी हुई थी जहाँ पे एक मुसलमान ही भाई दूसरे मुसलमान को मार रहा था। तो देखें एज आ मुस्लिम हम आज कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक महदूद रह गए हैं? मेरा ये मानना है कि अगर हम इतना सा भी हर दिन खुद को ठीक करें और हर दिन अगर हम अपने इस्लाम और अपने दीन, अपनी वैल्यूज़ को पहचानने की तरफ लगाएं तो हम अच्छे मुसलमान बन सकते हैं, स्पेशली तब जब हमारी ज़रूरत हमारे किसी बहन भाई को हो। तो जी बस यहीं पर आप लोगों से इसी बात के साथ लूँगी इजाज़त। मुझे और मेरी पूरी फैमिली को अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।